मुझसे छल किए जा। अब अगर तू अपनी मम्मी से प्यार करती है तो चुपचाप रिक्शे में बैठ जा, नहीं तो चली जा अपनी सपनों की ओर अकेले। सपने तो रोज रोज आते हैं मम्मी, पर उन्हें पूरा करने का चांस सिर्फ कभी कभी मिलता है। तो आज मैं अपने सपने को चुनूंगी। जब तक मुझे मेरा रिजल्ट नहीं पता चलता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। सौम्या, 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 आ! मम्मी, 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 तू ठीक है? क्या हुआ तुझे? फिर से घुटनों का दर्द? चली जा, जो बनना है बन जा, पर ये अच्छी बेटी बनने का नाटक मत कर। आने तो ठीक है, नहीं जा रही, चल घर जाते। सच बोल रहे हैं? एक बार बोल दिया ना नहीं जाऊंगी, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? चल, तेरे हाथ जोड़ती हूँ मेरी माँ, चल। सिमी, ढूंढ रही हूँ सर, नहीं मिली सर। बोरिंग, नॉट इंटरेस्टेड। सिमी, मेरे सामने एक नॉन परफॉर्मर्स ऑफ द मंथ की लिस्ट है। सैडली इन लोगों का इस कंपनी में लास्ट डे होगा, राइट? तुम्हें कोई नाम ऐड करना है इसमें? वैसे अभी अभी मेरे दिमाग में एक नाम पॉप आउट हुआ है, एंड द नेम इज। सर मैं ढूंढ रही हूँ उसको, सर मैं ढूंढ लूंगी ना उसे। दैट्स ऑल। मम्मी, तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि बिल्कुल स्ट्रेस मत लिया कर, यहाँ वहाँ मत भागा कर, लेकिन नहीं, तुझे सुधरना ही नहीं है। बहुत दुख रहा है क्या? अब अच्छा बस कर, ये रहने दे। आज तू अपना वो रंगदार फूलों वाला सूट पहन ले। क्यों? तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या है ये सब? लड़का अच्छा है, दिल्ली में रहता है, बड़ी पोस्ट पर है, कारण कंपनी में वीपी है, घर भी बड़ा है, तो खुश रहेगी वहाँ। मम्मी, अगर तू सच में मेरी खुशी चाहती है ना, तो मुझे वहां से मम्मी, इतना अच्छा परफॉर्म किया था मैंने टैलेंट हंट में, लेकिन तेरे एक बोलने पर मैं घर वापस आ गई, वो भी बिना अपना रिजल्ट देखे। हाँ तो एहसान नहीं किया। अरे मिसिस सही तो कह रही है। अरे इसको मुंबई जाकर टीवी सीरियल का लेखक बनना है और तू इसे बनने दे। उपकार होगा तेरा इस पर। और इतनी जल्दी क्या थी लड़के वालों को बुलाने की? आज इसका वो टैलेंट हंट का परिणाम की प्रतीक्षा तो कर लेती, फिर कल बुला लेते। कल क्या बदल जाएगा? आपकी लैट्री निकल जाएगी या माता लक्ष्मी आ जाएगी हमारे घर में? नहीं ना। आज इसलिए लड़के वाले को बुलाया है क्योंकि इस घर में रोज रोज किश्ते लेकर तो जाने वाले आते हैं, लेकिन रिश्ते लेकर कोई नहीं आता। आज इसलिए उसे बुलाया क्योंकि इसे दूसरों की तरह दहेज में सोफा, टीवी, फ्रिज, सोना चांदी नहीं चाहिए। इससे पहले कि ये रिश्ता दूसरे की चौखट पर जाके दरवाजा खटखटाए, मैंने आज ही अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं वर्मा जी। पर मिसिस तुम समझ क्यों नहीं? प्लीज, आप तो ना लड़ना मत शुरू कीजिए मेरे लिए। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, दहेज चाहिए कि नहीं चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कर ले, तू भी कर ले बटोल बाजू। तू चाहती है कि तेरी माँ की नजरें उनके सामने झुके, तो मत मानना मेरी बात। बैठी रहना अपने कमरे में, बाहर मत निकलना। मम्मी, मिसिस अरे अरमान, ये दूसरी फोटो देखना एक बार। अरे कितनी फोटो दिखाओगे? अरे ये देख। चाय। ओह थैंक यू। better, but I think अरे I've ये better देख, options. एकदम मैरिज मटेरियल। बट जीजू यू नो ना, एक वाइफ होते हुए दूसरी शादी करना इज इलीगल। अरे मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। मेहरा डायमंड्स वालों की एक लौती बेटी है ये, शाइला मेहरा, एज 26, MBA फ्रॉम वॉर्टन यूनिवर्सिटी। Show me.
नॉट बैड, डोंट माइंड ब्रो, पर फौरन हाँ कह दो। मेरे स्क्रैप किंग ने पहली बार प्लास्टिक और लोहे की जगह डायमंड ढूंढा है। अरे देखो तो। Yeah, she's good, but बट वाई बट सन? सन मैंने भी देखी है फोटो, हाय बहुत नाइस लगी है मुझे तो। अरमान तुम्हारे बच्चे कितने क्यूट होंगे। मुझसे भी ज्यादा क्यूट। अरे आपसे ज्यादा क्यूट कोई हो सकता है क्या? No one can be. नाम तो मैंने भी बहुत सुना है मेरा फैमिली का। अमरीक, आज ही मीटअप फिक्स करा दो दोनों फैमिलीज का। Pa, what are you saying आज? ये चाचू, प्रिंस, ये क्या कर दिया दादी आपने? मेरा टैप तोड़ दिया। ये देखो स्क्रैचेस आ गए। नो सुषमा, नो ब्रेक। बट ओके ना, आई तो टेलिंग ग्लास ब्रेकिंग गुड सगुन। यस, गुड सगुन। कुछ भी दादी। प्रिंस लिसन। प्रिंस, Oh, my mom is so cute. मुझे तो इनके जैसी वाइफ चाहिए, बिल्कुल भोली सी। और आज्ञाकारी भी। तो ठीक है, मैं आज ही मीटअप फिक्स करा देता हूँ। यस यस यस। Yes. दी दी, तू अपना रिजल्ट जाने बिना क्यों आई? तू जानती है ना, मम्मी तुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और तू हो भी जाती है। अब क्या करे, एक ही तो प्यारी सी मम्मी है ना हमारी, अब उसके लिए तो। और एक ही तो सपना है ना तेरा। हाँ, तो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ ना मैं। तुझे पता है शिल्पी, भगवान जी ने हम बेटियों को बनाया ही ऐसा होता है कि हम अपना सपना भी पूरा करते हैं और अपने माँ बाप की उम्मीदों का टारगेट भी। पर आज जो तुझे देखने आने वाले हैं, उनका क्या? उनका क्या, वो तो मम्मी के गेस्ट है ना। मम्मी की इंसल्ट ना हो इसके लिए मिल लूंगी उनसे। नाइस। पर उसी मम्मी के गेस्ट ने तुझे पसंद कर लिया तो? डैड, मेहराज। आइए आइए। नमस्ते। हेलो मिस्टर मेहरा। हेलो। हर्ष। Hello. Hi. हाय। प्लीज सिट 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 प्लीज। जी जी। आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ लीजिए ना बेटा। हमें तो अपने विहान के लिए बस एक सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार और घरेलू लड़की चाहिए। मैं नहीं कहती थी। और वधु को ढूंढने वाले हर विज्ञापन में ऐसे ही कहा जाता है। सोम्या बोला। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। सोम्या आ गई। नमस्ते। So Arman, why don't you guys go get to know each other? Shall we? श्योर। सौम्या, विहान के साथ जरा खड़े होके दिखाना। क्या? मेरा मतलब हाइट चेक करनी थी। हाइट तो कम लग रही है, अगर हील्स पहन लेती ना तो बराबर की लगती। उप्स, हील्स नहीं पहननी चाहिए थी ना। Why not? वैसे भी #being equal तो ट्रेंडिंग है, and I love the fact कि आजकल लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम कर रही हैं। प्लीज। आंटी आपकी बात। हाँ हाँ, दीदी जरा इनको चल के भी दिखा दो, तो आप ये भी देख लेना कि इनके दोनों पाँव बराबर है भी या नहीं। शिल्पी, हमें लग रहा है कि लड़का और लड़की अकेले में बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। हाँ। ओल्ड वर्ल्ड शिवलरी और प्रोग्रेसिव सोच
आजकल ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। ब्यूटी एंड ब्रेन्स, ये कॉम्बिनेशन भी काफी रेयर है आजकल। फ्यूचर प्लान्स? पापा के बिजनेस एक्सपेंशन पे फोकस करना चाहती हूँ। वाओ, आई रियली रिस्पेक्ट विमेन जो होम मेकर्स के साथ साथ रिस्क टेकर्स भी होती हैं। घर और करियर दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि शादी के बाद ये दोनों चीजें लड़कियां बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं एक साथ। तो शादी के बाद तुम कुछ करना चाहती हो? जी, मैं लिखना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, क्या करना चाहती हो? मैं लिखना चाहती हूँ। लिखना चाहती हो? मैं कुछ और ही समझ बैठा था। वैसे क्या लिखना चाहती हो तुम? सोशल मीडिया पे पोस्टर कमेंट्स, डायरी, शायरी? वैसे अगर शायरी लिखना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, और अगर थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए ना तो मेरे लिए लव लेटर लिख लेना। होम मेकर बन सकती थी, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट में किया है, होम साइंस में नहीं। और वैसे भी घर संभालना कौन सी मुश्किल बात है, कोई भी कर सकता है, इवन मेड्स। खुद के थॉट्स और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये कभी नहीं बन सकती मेरी वाइफ। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? या एब्सोल्युटली। और कुछ? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या करते हैं? ऑफ कोर्स, कोडिंग करता हूँ मैं। टॉप की यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है और अपनी कंपनी में 2 ही साल में वीपी बन गया। कोडिंग इज माय पैशन। राइटिंग इज माय पैशन। मैं मुंबई जाकर टीवी सीरियल्स के लिए लिखना चाहती हूँ। एक राइटर बनना चाहती हूँ। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। अगर शादी के बाद तुम बहुत बिजी हो, जो कि तुम होगी, और तुम अपने हस्बैंड का बर्थडे भूल जाओ और वो भी पूरा दिन तुम्हें याद न दिलाए और 11:30 बजे अचानक से तुम्हें याद आ जाए, तो क्या करोगी तुम? Very simple. Within 30 minutes, party, champagne, cake, 7-course dinner and a beautiful gift. और अपने हबी को बोलूंगी कि मैंने पूरा दिन लगा के ना ये सब ऑर्गेनाइज किया है। तो तुम झूठ बोलोगी? Of course. Why not? After all, I am शैला मेहरा। Of course. 30 मिनट में पार्टी ऑर्गेनाइज करना, hats off. मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि इनका प्रोफेशन इनका पैशन है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई, अगर इनका पैशन इनका करियर बन सकता है तो मेरा पैशन एक शौक बन के क्यों रह जाए? तुम क्या करते अगर तुम अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते तो? मेरे 2 रूल्स हैं। अपने शोज में आई डोंट सेल लाइज और लाइफ में आई डोंट टेल लाइज। अरमान ओबरॉय भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन फेक तो डेफिनेटली नहीं। ये 30 मिनट्स का डन एंड डिलीवरी मैजिक ये पिज्जा बिजनेस में वर्क करेगा, लेकिन रिलेशनशिप्स दे नीड 24/7 की केयर। और यही हमारी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। तुम्हारे लिए फैमिली बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में नेटवर्थ अगर थोड़ी कम भी होगी ना, आई एम ओके विद दैट, लेकिन रिलेशनशिप, किसी की नजर में अगर मेरे रिलेशनशिप की वैल्यू कम है, I'm not okay with that. That's all. Anything else? No, I'll just use the washroom. Sure. और शादी के बाद तुम्हें काम ही क्यों करना है? विहान की इतनी अच्छी सैलरी है और तुम पूरा दिन काम करोगी तो विहान का ध्यान कैसे रखोगी? बिल्कुल वैसे ही आंटी, जैसे पूरा दिन काम करने के बाद ये मेरा ध्यान रखेंगे। साम्या, क्या हुआ मम्मी, मैंने कुछ गलत कहा? सिर्फ हाइट का बराबर होना ही सब कुछ नहीं होता है। एक शादी के लिए 2 लोगों की सोच,
उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी जिम्मेदारियां, पूरा रिश्ता बराबर होना चाहिए। अगर बात बराबरी की है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फैमिली हमारी बराबरी कर सकती है? हमें तो लगा था कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है तो सिंपल और संस्कारी होगी, घर संभालना जानती होगी, लेकिन ये तो बोलना भी जानती है। इसके लिए आपके दिमाग में जो एक सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की की जो फोटो फ्रेम बनी है, अब उसमें मेरी तस्वीर फिट नहीं बैठती ना आंटी? चुप कर सौम्या, कुछ भी बोले चली जा रही। आंटी सॉरी बट हाँ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो तुम्हें बराबर समझेगा? यू नो व्हाट, ये ना तुम्हारी वो किताबी बातें हैं। रियलिटी में इंसान को एक केयरिंग वाइफ चाहिए जो 24/7 सज ढच कर अपने पति के लिए बैठे रहे। गलत। लोग बदल रहे हैं और साथ में उनकी सोच भी। आज के टाइम में अरमान ओबरॉय जैसे लोग भी लड़कियों के टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके काम को और उन्हें आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। नहीं हूं मैं जैसा दिखता हूं। शैला जैसी इंडिपेंडेंट सोच और सक्सेसफुल बिजनेस रन करने वाली लड़की जिसके हाथों में 500 करोड़ की नेटवर्थ हो, उसे कंट्रोल करने में बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। और मुझे तो ऐसी वाइफ चाहिए जो फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड हो। काश लड़कियां भी पेशेंट की बीमारी जैसी होती, नब्ज पकड़ते ही पता चल जाता कि कंट्रोल में आएगी या नहीं। या श्योर, बट पा आगे से आप मुझे ऐसी लड़की से मिलवाइएगा जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ। आई मीन सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं, उसका सब कुछ, जिसे मैं जितना दूं, जैसे दूं, शी शुड बी हैप्पी इन दैट। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो आंसर्स गिवन। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसी लाइफ पार्टनर मिलेगी कहाँ? ट्रू दैट। या ट्रू दैट। वेल, आई एम सॉरी सौम्या, मुझे नहीं लगता शादी के बाद काम करने के लिए तुम्हें मुझसे परमिशन मिलेगी। परमिशन? आप मुझे पत्नी बनाना चाहते हैं या जॉब पे रखना? हाँ, हम भी देखते हैं तुम कितना कमा लेती हो राइटर बनकर। आंटी, मैं राइटर पैसों के लिए नहीं, अपनी पहचान बनाने के लिए बनना चाहती हूँ। वो पहचान जो आपका बेटा मुझसे शादी के बाद छीनना चाहता है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें ना जो भी हो जाए। खाना गर्म है, खा लो। मैं खाना दोबारा गर्म नहीं करूंगी। हाँ हाँ। मम्मी, पर मेरी तरफ से तो समझने की कोशिश करना। कैसे कर लो ऐसे इंसान से शादी जो मेरा सपना, मेरा पैशन समझता ही नहीं है। मम्मी, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, मुंबई जाना है, राइटर बनना है, मेरे ख्वाब है। पता है कितनी बड़ी है मुंबई, कैसे बनेगी राइटर? वहां किसी को जानती है? जानती है नहीं ना? हाँ, नहीं तो और कुछ गलत हो गया तेरे साथ वहां तो? मम्मी, हमेशा गलत ही होगा ऐसा क्यों सोचती है तू? क्योंकि मुझे इसकी और अपने घर परिवार की इज्जत की चिंता है। पता है ना, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उन्हें ये राइटर वाइटर कुछ समझ में नहीं आता। वो तो यही सोचेंगे कि हीरोइन बनने का शौक चढ़ा है इसलिए चली गई, या फिर किसी के साथ भाग गई। अरे मिसेस, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। हाँ तो चुप करा दीजिए। बाहर जाके किस किस को समझाएंगे आप? हाँ नहीं तो, और तो माने या ना माने, लोग तो बस यही मानते कि एक बार लड़की घर से बाहर निकली नहीं कि बदनामी हुई नहीं उसकी, और एक बार बदनामी के छींटे पड़ गए तो कौन करेगा तुझसे शादी? मुझे समझ में नहीं आता सच में मम्मी, कि क्यों माँ ये भूल जाती है कि अपनी बेटी की शादी के लिए छोटे छोटे तोहफे जमा करते वक्त वो शायद उनके छोटे छोटे सपने भी तोड़ देती है। वो सपने जो कल को उन्हें एक पहचान, एक बड़ा नाम दे सकता है। वो सब छोड़कर एक बंधन में बन जाओ,
इतनी जरूरी है शादी मम्मी? हाँ है, जरूरी है शादी करना, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी। और हाँ, पति के बराबर होने के सपने तू भी छोड़ दे तो अच्छा है सोने। हाँ नहीं तो खाना गर्म है, खा लीजिए। औरतें आदमी से ऊपर हैं? तू इतनी सफाई से झूठ कैसे बोल देता है कि एवरीवन जस्ट बिलीव्स यू? झूठ और मैं? कम ऑन पा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, लेकिन सच ऐसे बोलता हूँ जैसा लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई कैन एक्सप्लेन। वॉच मी। औरत, आदमी, सी, मैंने कहा कि औरत हमेशा आदमी से ऊपर रहेगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो ऊपर इसलिए रहेगी क्योंकि बात चाहे पोजीशन की हो, डिसीजन मेकिंग की हो, सोच की हो, या फिर स्टेटस की। आदमी का पलड़ा हमेशा औरत से भारी रहेगा। सी, सच का, लेकिन डिफरेंटली। यू सी पा, ये बराबरी की उम्मीद करने वाली लड़कियां, करियर हो या रिश्ते, हमेशा गलत डिसीजन ही लेती, लेकिन फिर भी हमेशा ऊपर। सी, ऊपर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.